कमरा नंबर 102 में एसी की धीमी खड़गड़ाहट और वेंटिलेटर की बीप बीप के अलावा एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। उस आलीशान कमरे की हर चीज़ कीमती थी। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स, मखमली सोफे और वो बिस्तर जिस पर सुमित्रा देवी लेटी हुई थी। लेकिन उस बिस्तर पर लेटे हुए इंसान की कीमत अब शायद उस कमरे में रखे डस्टबिन से कम रह गई थी। सुमित्रा देवी का शरीर अब हड्डियों का ढांचा भर रह गया था। कभी जिन आंखों के इशारे पर पूरी हवेली थर्राती थी, आज वो आंखें छत के पंखे को ताकती रहती थी, पूरी तरह से भावहीन। लकवा ने उनके शरीर के दाहिने हिस्से को बेकार कर दिया था और जुबान को भी लगभग छीन लिया था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। हाथों में दलिया का कटोरा और दवाइयाँ लिए संजना ने प्रवेश किया। संजना को देखते ही सुमित्रा देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। वो चमक गुस्से की थी, शर्मिंदगी की थी या लाचारी की, ये तय कर पाना मुश्किल था। संजना ने चुपचाप कटोरा मेज पे रखा और सुमित्रा देवी के सिराने बैठकर उन्हें सहारा देकर उठाने लगी। उठिए माँ जी, दवाई का वक्त हो गया है। संजना की आवाज़ में ना तो मिठास थी और ना ही कड़वाहट, बस एक सपाट सा फर्ज था। सुमित्रा देवी ने अपने सही वाले हाथ से संजना का हाथ झटकने की कोशिश की। उनके गले से एक अजीब सी घुर्र घुर्र की आवाज़ निकली। वो शायद कहना चाहती थी, मुझे मत छू, दूर रह मुझसे। संजना ने एक गहरी सांस ली। उसने ज़बरदस्ती नहीं की, बस वहीं कुर्सी पर बैठ गई। माँ जी, नखरे मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप खाएंगी नहीं तो शरीर में जो बचे कुछ प्राण हैं वो और तड़पेंगे। और आप जानती हैं ना, संजना ने उनकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, इतनी आसानी से आपको मुक्ति नहीं मिलने वाली। सुमित्रा देवी की आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़ककर उनके झुर्रीदार गालों पर आ गिरी। अतीत की परछाइयाँ कमरे में नाचने लगी। 20 साल पहले यही सुमित्रा देवी शहर की जानी मानी हस्ती थी, पति के बड़े बिजनेस को संभालने वाली एक सख्त महिला। उनका बेटा मोहित उनकी दुनिया था, लेकिन वो दुनिया उनकी शर्तों पे चलती थी। जब मोहित ने एक साधारण स्कूल टीचर की बेटी संजना से शादी करने की जिद की तो सुमित्रा देवी का अहंकार फन फैलाकर खड़ा हो गया था। शादी तो हो गई, लेकिन संजना के लिए वो घर ससुराल नहीं, एक जेल बन गया। अरे ओ महारानी, ये क्या पहनकर नीचे आ गई? हमारे घर की बहुएं ऐसे सूती कपड़े नहीं पहनती। पहले ही दिन नाश्ते की मेज पर सुमित्रा देवी ने संजना को जलील किया था। संजना ने अपनी तरफ से हर कोशिश की। वो सुबह 5 बजे उठती, पूरे घर का काम करती, सुमित्रा देवी के पैरों में तेल लगाती, उनकी हर कड़वी बात को सिर झुकाकर सुन लेती। उसे लगा था कि शायद उसका प्यार और समर्पण एक दिन सास का दिल जीत लेगा, लेकिन सुमित्रा देवी का दिल पत्थर का नहीं, बर्फ का था, जो कभी पिघलता ही नहीं, बस जमा रहा। हद तो तब हो गई जब संजना गर्भवती हुई। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा था, लेकिन सुमित्रा देवी ने घर के नौकरों को छुट्टी दे दी। कामचोर कहीं की, हम भी माँ बने हैं, खेतों में काम करते करते बच्चे पैदा किए हैं, ये आजकल की लड़कियों के चोचले हैं सब। सुमित्रा देवी ने ताना मारा था। 7वें महीने में घर की सीढ़ियों पर भारी बाल्टी उठाते वक्त संजना का पैर फिसल गया। वो दर्द से चीखती रही, लेकिन संजना देवी अपनी किटी पार्टी के लिए तैयार होकर निकल गई, ये कहते हुए कि नाटक कर रही है, अभी उठ जाएगी। जब तक मोहित ऑफिस से आया और उसे अस्पताल ले गया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजना ने अपना बच्चा खो दिया था और उसके साथ ही उसने अपनी वो सहनशीलता भी खो दी जो उसे बांधे हुए थी। उस दिन अस्पताल के बिस्तर पर संजना ने मोहित से सिर्फ एक ही वाक्य कहा था, मोहित, अब या तो मैं उस घर में रहूंगी या आपकी माँ, फैसला आपको करना है। मोहित माँ का भक्त था, लेकिन उस दिन उसने अपनी पत्नी की सूनी कोख और आंखों का खालीपन देख लिया था। वो संजना को लेकर एक अलग घर में शिफ्ट हो गया। सुमित्रा देवी ने खूब हंगामा किया, जा, तू मेरा बेटा नहीं, उस कुलच्छनी के पीछे तूने अपनी माँ को छोड़ दिया। देख लेना, एक दिन तू रोता हुआ मेरे पास आएगा। मेरी दौलत की एक फूटी कौड़ी भी तुम दोनों को नहीं मिलेगी। सुमित्रा देवी ने उन्हें अपनी इजाज़त से बेदखल कर दिया। मोहित और संजना ने शून्य से शुरुआत की। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, लेकिन कभी पलटकर हवेली की तरफ नहीं देखा। समय अपनी चाल चलता रहा और 10 साल बीत गए। मोहित और संजना की जिंदगी अब पटरी पर आ गई थी। भगवान की दया से उनकी एक बेटी भी हुई, काया। उधर हवेली में सुमित्रा देवी अकेली रह गई थी। पति का देहांत पहले ही हो चुका था, बेटा जा चुका था, दौलत तो बहुत थी, लेकिन उस दौलत को भोगने वाला कोई अपना नहीं था। रिश्तेदार आते, खाते पीते, उनकी झूठी तारीफें करते और चले जाते। नौकर चाकर उन्हें लूट रहे थे, पर सुमित्रा देवी अपने अहंकार में ये देख नहीं पाई। फिर वो काली रात आई।
सुमित्रा देवी बाथरूम में गिरी और ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गई। 3 दिन तक वो उसी बाथरूम में ही पड़ी रही। नौकर पैसे और गहने लेकर भाग चुके थे। जब दूध वाले ने पुलिस को खबर दी तब जाकर दरवाज़ा टूटा। अस्पताल ने मोहित को फ़ोन किया। मोहित का मन नहीं था जाने का, लेकिन वो संजना ही थी जिसने कहा, मोहित वो माँ है, चलिए। अस्पताल में जब सुमित्रा देवी को होश आया तो उन्होंने देखा कि उनका शरीर हिल नहीं पा रहा था। उनकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि अब उन्हें 24 घंटे सेवा की ज़रूरत है। रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया था। अरे अब इस बुढ़िया की गंदगी कौन साफ करेगा? सबने बहाने बना लिए। तब संजना ने एक फैसला लिया। वो सुमित्रा देवी को अपने घर ले आई, उसी छोटे से फ्लैट में जहाँ उसने और मोहित ने अपनी दुनिया बसाई थी। मोहित ने मना भी किया, संजना तुम भूल गई हो, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं किया था। हमारे पहले बच्चे का कातिल उनका अहंकार है। संजना ने शांत स्वर में कहा, मैं कुछ नहीं भूली मोहित, लेकिन अगर मैं उन्हें उनके हाल पर छोड़ दूं तो मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा। मेरा बदला मेरा कर्म है, उनका तिरस्कार नहीं। आज 6 महीने हो चुके थे। संजना ने चम्मच से दलिया सुमित्रा देवी के मुंह में डाला। सुमित्रा देवी की आंखों से लगातार पानी बह रहा था। वो निगलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन खाना गले से नीचे उतरना मुश्किल हो रहा था। खाइए माँ जी। संजना ने उनके मुंह के कोने को पोंछा। अभी तो आपको बहुत जीना है। सुमित्रा देवी ने बड़ी मुश्किल से अपनी लड़खड़ाती जुबान से कुछ शब्द जोड़े। क्यों? संजना समझ गई। वो पूछ रही थी, तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? मैंने तुझे नर्क दिया और तू मुझे स्वर्ग दे रही है। संजना ने कटोरा नीचे रखा। उसने सुमित्रा देवी के बालों को ठीक किया। 20 साल पहले इन्हीं हाथों ने संजना के बाल खींचे थे। आज वही हाथ उन पर मरहम लगा रहे थे। माँ जी, संजना ने कहा, आप सोच रही हैं कि मैं कोई महान बनने का नाटक कर रही हूँ? नहीं, मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरा बच्चा मेरी कोख से चला गया था। मुझे आज भी याद है जब आपने मुझे कुलच्छिनी कहा था। दिल तो मेरा आज भी जलता है। सुमित्रा देवी की आंखें भय से फैल गई। लेकिन संजना ने आगे कहा, मैं एक माँ हूँ और एक माँ जानती है कि औलाद से ठुकराए जाने का दर्द क्या होता है। मोहित आपको देखना भी नहीं चाहते थे, वो तो मेरे कहने पर आपको यहाँ लाए हैं। आप जानती हैं, ये आपकी सबसे बड़ी सज़ा है। ये लकवा आपकी सज़ा नहीं है माँ जी। आपकी सज़ा ये है कि आप उस बहू के टुकड़ों पर पल रही हैं जिसे आपने कभी इंसान नहीं समझा। आपकी सज़ा ये है कि आप बोल नहीं सकती, लेकिन आपको मेरी हर बात सुननी पड़ रही है। आप चाहकर भी मुझे धक्के देकर नहीं निकाल सकती। सुमित्रा देवी का पूरा शरीर कांपने लगा था। ये सच था, वो बहुत बड़ा कड़वा सच था। वो हर पल मर रही थी। जब संजना उनके गंदे कपड़े बदलती तो सुमित्रा देवी को अपनी दौलत पर थूकने का मन करता। वो करोड़ों के बंगले की मालकिन आज अपनी बहू की दया की भिखारिन थी। सुमित्रा देवी ने अचानक संजना का हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक याचना थी। वो कुछ कहना चाह रही थी। मार दो, वो मौत मांग रही थी। वो कह रही थी, मुझे जहर दे दो, मुझे मार दो, अब ये बोझ नहीं सहा जाता। संजना ने उनका हाथ अपने हाथ में लिया, लेकिन इस बार उसने हाथ नहीं झटका। उसकी आंखों में नमी आ गई। उसने वही शब्द कहे जो उस रात सुमित्रा देवी के कानों में पिघले शीशे की तरह उतरे। माँ जी, अपने कर्मों का फल जब तक मनुष्य भोग नहीं लेता उसे मौत भी नहीं आती, और फिर यदि मर भी गई ना तो अगले जन्म में बचे हुए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए सोचती हूँ इसी जन्म में ही सब कुछ निपट जाए। मैं नहीं चाहती कि आप अपना ये कर्ज लेकर अगले जन्म में जाएं। जो बोया है उसे यहीं पर काट लीजिए, ताकि जब आप जाएं तो आपका खाता नील हो। सुमित्रा देवी सन्न रह गई। संजना के शब्द किसी श्राप जैसे नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक जैसे सत्य लगे। उन्हें समझ आ गया कि उनका बिस्तर पर पड़े रहना कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनकी तपस्या है, उनका प्रायश्चित है। उसी शाम संजना की बेटी काया स्कूल से आई। वो 12 साल की थी। वो दौड़ती हुई दादी के पास आई। दादी, देखो मेरी ड्राइंग। उसने उत्साह से चार्ट पेपर दिखाया। सुमित्रा देवी ने कभी काया को गोद में नहीं लिया था, कभी उसे प्यार ही नहीं किया था, लेकिन आज उस बच्ची की मासूमियत ने उनके अंदर के जमे हुए अहंकार को पूरी तरह से पिघला दिया। काया ने दादी के कांपते हुए हाथ को अपने सिर पे रखा। मम्मी कहती है बड़ों के आशीर्वाद से सब अच्छा होता है। आशीर्वाद दो ना दादी। सुमित्रा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके मुंह से बस एक ही आवाज़ निकली, आह। वो रो रही थी, अपने खोए हुए वक्त के लिए, अपने खोए हुए रिश्तों के लिए। संजना दरवाजे पर खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। मोहित भी ऑफिस से आ गया था और पीछे खड़ा था। तुम सही थी संजना, मोहित ने धीमे स्वर में कहा।
अगर हम उन्हें हवेली में छोड़ देते तो वो घमंड में ही मरती, लेकिन यहाँ उनका घमंड मर गया। और शायद शायद मेरी माँ वापस जिंदा हो रही है। अगले 2 महीने सुमित्रा देवी बहुत बदली हुई नजर आई। वो अब चिड़चिड़ाती नहीं थी। संजना जब खाना खिलाती तो वे कृतज्ञता से उसकी ओर देखती। एक दिन जब संजना उनके पैर दबा रही थी, सुमित्रा देवी ने पूरी ताकत बटोरकर बहुत ही साफ आवाज में कहा, बहू माफ कर दे। संजना के हाथ रुक गए। 20 साल लग गए इन शब्दों को बाहर आने में। संजना ने सिर उठाकर देखा। सुमित्रा देवी की आंखों में अब वो चुभन नहीं थी, एक शांति थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैंने माफ़ किया माँ जी, संजना ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसी दिन माफ़ कर दिया था जिस दिन आप इस घर में आई थी। उस रात सुमित्रा देवी बहुत सुकून से सोई। ऐसी नींद उन्हें शायद जवानी में भी नहीं आई थी। सुबह जब संजना चाय लेकर कमरे में गई तो सुमित्रा देवी के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन सांसें थम चुकी थी। मखमली बिस्तरों पर करवटें बदलने वाली सुमित्रा देवी को सुकून की मौत तब मिली जब उन्होंने कांटों के चुभन को स्वीकार किया और अपने कर्मों का हिसाब चुकता किया। अंतिम संस्कार के बाद मोहित और संजना घर लौटे। घर खाली सा लग रहा था। तुम्हें लगता है उन्हें मुक्ति मिली होगी? मोहित ने पूछा। संजना ने आसमान की तरफ देखा। हाँ मोहित, क्योंकि अंत समय में उनके पास दौलत नहीं, पश्चाताप था, और ईश्वर को पश्चाताप के आंसू सबसे प्रिय होते हैं। दोस्तों, जीवन एक गूंज की तरह है। हम जो देते हैं वही लौट कर आता है। सुमित्रा देवी ने नफरत दी थी तो उन्हें बुढ़ापे में अकेलापन मिला, लेकिन संजना ने उसे नफरत के बदले सेवा दी, जिसने अंततः उस चक्र को तोड़ दिया। कर्मों का फल अटल है, लेकिन माफ़ी और सेवा उस फल की कड़वाहट को कम कर सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।